अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। थायराइड ग्लैंड, ये जो हमारे गले में तितली जैसा छोटा सा ऑर्गन होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। देखने में भले ही ये छोटा सा हो, लेकिन ये एक पावर हाउस है। ये हार्मोन्स बनाता है, ज्यादातर थायरॉक्सिन या T4 और ट्रीआयोडोथायरोनाइन या T3, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ये थायराइड हार्मोन्स मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर के हर सेल, टिश्यू और ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने से लेकर ब्रेन डेवलपमेंट और बोन हेल्थ तक थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। जब थायराइड ग्लैंड सही से काम करता है, तो हमारा शरीर भी एकदम स्मूथली चलता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा या बहुत कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। थायराइड के इस इंपॉर्टेंट रोल को समझना किसी भी इम्बैलेंस को पहचानने और उसे ठीक करने की तरफ पहला कदम है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक कॉमन थायराइड डिसऑर्डर है, जो तब होता है जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे शरीर के कई फंक्शंस पर असर पड़ता है। सोचिए, एक कार में फ्यूल कम हो रहा है, वो अटकती है, उसमें जान नहीं रहती और आखिरकार बंद हो जाती है। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर की प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे कई तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। थकान आपके साथ साथ रहने लगती है और वजन भी कंट्रोल करने के बावजूद बेरहम सकता है। त्वचा रूखी और खुरदरी हो सकती है, जबकि बाल बेजान हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। कब्ज होना एक आम समस्या बन सकती है और आपको ठंड भी ज्यादा लगने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म अक्सर शुरुआती स्टेज में पता नहीं चलता। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे समय के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसका असर हमारी जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स को पहचानना इसके शुरुआती डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो इसके सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइंस में हमेशा थकान और बिना वजह वजन बढ़ाना शामिल है। आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा ड्राई हो गई है और आपके बाल पतले हो रहे हैं या आसानी से टूट रहे हैं। कब्ज एक आम प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अपने आसपास के लोगों से ज्यादा ठंड लग सकती है। बाकी सिम्टम्स में मसल क्रैम्प्स, जोड़ों का दर्द, डिप्रेशन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिम्टम्स दूसरी हेल्थ कंडीशंस में भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लगातार दिखाई देता है, तो सही डायग्नोसिस के लिए किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। जल्दी पता चलने और इलाज से कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है और आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के उल्ट हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा काम करने लगता है और बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये ओवर प्रोडक्शन ऐसा है जैसे आप एक्सेलरेटर पेडल को पूरा दबा रहे हों। शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, जिससे कई तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। इसका एक सबसे नोटिसेबल साइन है बिना वजह वजन कम होना, वो भी तब जब आपकी एपेटाइट बढ़ी हुई हो। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अक्सर पैल्पिटेशंस के साथ, और एंजाइटी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। हीट इंटॉलरेंस एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा पसीना आता है और हमेशा गर्मी लगती है। बाकी सिम्टम्स में हाथों का कांपना, मसल्स का कमजोर होना और नींद न आना शामिल है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज न किया जाए, तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स,
और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। इसलिए जल्दी डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 6, अपने थायराइड का ख्याल रखना। हेल्थी ग्लैंड के लिए टिप्स। हेल्थी थायराइड ग्लैंड बनाए रखना ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। अपने खाने में आयोडाइन रिच फूड्स शामिल करें, जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स। स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है, जैसे योगा, मेडिटेशन या नेचर में समय बिताना। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद थायराइड फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। सेक्शन 7, थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आमतौर पर हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए दवाइयां शामिल होती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है सिंथेटिक थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आमतौर पर लेवोथायरॉक्सिन के रूप में। यह दवाई थायराइड हार्मोन लेवल्स को रिस्टोर करने में मदद करती है, सिम्टम्स को कम करती है और ओवरऑल वेलबीइंग को इंप्रूव करती है। डोसेज को इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए ट्रीटमेंट का मकसद थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करना होता है। एंटीथायराइड मेडिकेशंस जैसे कि मेथिनेजोल या प्रोपिलथ्योरेसिल आमतौर पर प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ मामलों में रेडियो एक्टिव आयोडाइन थेरेपी या सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह या आंशिक रूप से रिमूव करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट अप्रोच का चुनाव कंडीशन की सेवेरिटी, इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स और पोटेंशियल रिस्क्स एंड बेनिफिट्स पर डिपेंड करता है। प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्शन 9, थायराइड कंडीशंस के साथ अच्छी जिंदगी जीना, आशा का एक संदेश। थायराइड कंडीशन के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सही मैनेजमेंट के साथ आप एक पूरी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने और सिम्टम्स को कम करने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। कन्वेंशनल मेडिकल केयर के साथ साथ एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शामिल हों, आपकी वेलबीइंग पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट को प्राथमिकता दें और प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्थी फैट्स को कम करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा या मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स से स्ट्रेस को मैनेज करें और पर्याप्त नींद लेने को प्राथमिकता दें। याद रखें, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। सपोर्ट ग्रुप्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज से जुड़ें ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, इनसाइट्स पा सकें और एनकरेजमेंट पा सकें। अवेयरनेस, प्रोएक्टिव स्टेप्स और पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप अपने थायराइड कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं।